बिहार वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की जांच में बड़ा खुलासा। बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास मिले वोटर आईडी। बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक पाए गए। बीजेपी ने पूछा, अब सच सामने आ गया है, क्या यही उनका वोट बैंक मॉडल है? बिहार में अब बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास वोटर आईडी कार्ड बना है। चुनाव आयोग की जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जिसके बाद खुद चुनाव आयोग जो है वो अलर्ट मोड पे है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके बाद सख्त कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत चल रहे घर घर सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए गए हैं। यह संख्या असामान्य रूप से अधिक बताई जा रही है, जिसने प्रशासन और चुनाव आयोग को गंभीर चिंता में डाल दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार SIR के दौरान बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक पाए गए हैं। इन लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान ना कर सके। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मतदाता सूची में कई ऐसे नाम शामिल पाए गए जो विदेशी नागरिकों के हैं। इस खुलासे के बाद आयोग ने तत्काल प्रभाव से नामों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि SIR अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध करने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं इस खुलासे के बाद अब बीजेपी के नेता अमित मालविया ने बकायदा पोस्ट कर लिखा, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के विदेशी नागरिकों के नाम मिले। ये खुलासा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हुआ है। RJD, कांग्रेस, वामपंथी और उनके ढोल बजाने वाले पत्रकार से यूट्यूबर बने प्रचारक, NGO तथा कथित कानूनी कार्यकर्ता लगातार ऐसे नामों को सूची में शामिल करवाने का दबाव बना रहे थे। अब सच सामने है, क्या यही उनका वोट बैंक मॉडल है? तो अब देखिए कि ये बहुत बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे ही लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल दाग रहा था। विपक्ष जो है तमाम तरीके की चीजें कह रहा था। इसे लेकर बकायदा कांग्रेस ने जो इतना हंगामा काटा, बकायदा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारी चीजें की उन्होंने, और ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे कि ये जो काम किया जा रहा है ये चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी करवा रही है। लेकिन रियलिटी अब इस जांच के साथ धीरे धीरे सामने आने लगी है। अब लोगों को समझ आने लग गया है कि कैसे और किस तरीके से बिहार में सत्ता में काबिज होने के लिए इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और आज जब इनकी सच्चाई सामने आ रही है तो इस बात से विपक्ष में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। जरा देखिए कि पास्ट में किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था और उन्होंने चुनाव आयोग को उनका काम करने से रोकने से इनकार कर दिया था, तो तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया था, जरा वो भी सुनिए। साथ ही साथ देखिए कि कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, उनका भी इस मामले पर क्या बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने वही इलेक्शन कमीशन को जो है पूछा है और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी है कि आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा राशन कार्ड हो, इसको भी इंक्लूड जो है किया जाए। तो जो बातें हम लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें जो है इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट की है और 28 तारीख को फिर कार्रवाई है। और हम लोग तो इसी बात को बोल रहे थे कि आधार क्यों नहीं ले रहे हो, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला और सलाह भी दिया कि जोड़ना चाहिए। इन लोगों को 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के उपरांत 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सूत्र कौन होते हैं भाई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर इस प्रकार के सूत्र या तो ज्ञानेश जी बोलते, हमारे CEC, या जोशी साहब बोलते, संधू जी बोलते, ये सूत्र क्या चीज होती है? मतलब सूत्र उत्पात मचाने के लिए नहीं होगा ना, समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं। और अगर एक विदेशी है
तो रेस्पॉन्सिबल कौन है भाई? देश के गृह मंत्री कौन है? उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये सवाल गलत जगह घूम के आ गया। ये सवाल माननीय गृह मंत्री जी के पास जाए कि भाई हो क्या रहा है, विदेशी नागरिक रह रहा है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इशारा कुछ और है, इरादा कुछ और है। ऐसे नहीं चला करता। ड्राफ्ट रोल प्रिपरेशन से पूर्व ये प्लांटेड स्टोरीज नफरत के बीज बो रही है। इस कारोबार को ना बढ़ाएं। जैसा कि आपने इनका बयान सुना, इसके साथ साथ आपको बता दें कि बकायदा कांग्रेस ने इसे लेकर प्रोटेस्ट पे किया था बिहार में, सारी चीजें इन्होंने की थी। इस मामले में इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ पूरी तरीके से बीजेपी को जितवाने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग तो इस पूरे सिस्टम को शुद्ध करने का काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुद चुनाव आयोग भी परेशान हो गया जब उसे पता चला कि इतनी ज्यादा तादाद में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिक यहाँ मिल रहे हैं, जो बिहार की जो है आप कह सकते हैं कि इस होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। वो कहाँ से पॉसिबल है और कहाँ से सही और सटीक है? तो ये वोट बैंक था जिसको बचाने के लिए तमाम तरीके के काम कर रहे थे, जिसे बचाने के लिए ये सारा कुछ जो षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग के एक फैसले ने इस सभी षड्यंत्र को धराशाही कर दिया, जिसके बाद इनके अंदर बौखलाहट थी। उस मामले को लेकर आपको बता दें कि राजीव रंजन का बयान है, जदयू के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, जब ये 11 याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, वैसी स्थिति में गुमराह करने की कोशिशें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। जिस तरह से स्वतः स्फूर्त जन समर्थन एसआईआर को मिल रहा है, कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप हैं उससे उनकी साख और विश्वसनीयता कम हो रही है। बात बिल्कुल साफ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराए जाएंगे, और कभी तो शुरुआत होनी है। इस देश में चुनाव केवल बिहार में हो रहा है, तो निसंदेह बिहार से इसकी शुरुआत हुई, देश के अन्य राज्यों में भी होगी। लेकिन कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है, जिसके 6 दशकों के कार्यकाल में कठपुतली के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, नियुक्तियां कार्यकारी आदेश से होते थे। आज एक पारदर्शी कानून है और उस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इसीलिए ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और निसंदेह इन आरोपों का कोई असर जनता पर नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए, अगर लोकसभा के समय भी होता तो भी कांग्रेस का रवैया यही होता। राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई भी बेहतर प्रयास जब भी होता है इस देश में, उसकी आलोचना में आगे आ जाते हैं, और कमोबेश अब जनता ने भी इस खेल को समझ लिया है, इसलिए उनके झांसे में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।